ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भक्तमाल में भगवान के परम भक्त श्री कील देव जी की कथा को श्रवण करेंगे। इनकी कथा सभी को अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इनके चरित्र बहुत ही सुंदर हैं। एक समय की बात है कि ये मथुरा वृंदावन भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ जब इन्होंने यमुना जी में स्नान किया तो इनका चित्त भगवान में लग गया। वहीं पर बैठकर भगवान के भाव में खो गए और इनकी समाधि लग गई। उस समय दिल्ली में एक यवन राजा यानी मुसलमान राज्य करता था। वह भी मथुरा दर्शन घूमने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर मार्ग को खाली किया जा रहा था। सबको तो हटा दिया, परंतु ये नहीं उठे। उन्होंने बहुत शोर मचाया, तब भी ये नहीं उठे। फिर उन्होंने इन्हें हिलाया, तब भी नहीं उठे। फिर उन्होंने अपने राजा को सूचना दी कि एक हिंदू फकीर इस प्रकार से नहीं उठ रहे हैं। उस राजा ने कहा कि इनके माथे पर कील ठोक दिया जाए। जैसे ही इनके माथे में उन्होंने कील ठोका, वह कील पानी हो गया। इस प्रकार से ऐसे ऐसे संत हुए हैं हमारे देश में। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम अब श्री कील देव जी की कथा को श्रवण करेंगे। राघव जी राम चरण चितवनी, रहति निश दिन लो लागी। राघव जी सर्वभूत सिर नमित सूर, भजनानंद भागी। राघव जी साखी जोग मत सुदृढ़ किए, अनुभव हस्तामल। राघव जी ब्रह्मरंद करि गौन गए, हरि तन करनी बल। राघव जी सुमेर देव सुत, जग विदित भू विस्तार्यो विमल जस। राघव जी गांगे मृत्यु गंजो नहीं, क्यों कील करन नहीं काल बस। राघव जी गांगे मृत्यु गंजो नहीं, क्यों कील करन नहीं काल बस। अब हम कीलह देव की श्री कीलह देव जी की कथा को श्रवण करते हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार गंगा जी के पुत्र श्री भीष्म पितामह जी को मृत्यु ने नष्ट नहीं किया, उसी प्रकार स्वामी श्री कीलह देव जी भी साधारण जीवों की तरह मृत्यु के वश में नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से ही अपने प्राणों का त्याग किया। कारण कि आपकी चित्त वृत्ति दिन रात श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगी रहती थी। ये निरंतर श्री सीताराम जी के चरणों का ध्यान करते थे। आप माया के 6 विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महान शूरवीर हुए। सदा भगवत भजन के आनंद में मग्न रहते थे। सभी प्राणी आपको देखते ही मस्तक झुका देते थे, इनके चरणों में नतमस्तक रहते थे। और आप सभी प्राणियों में अपने इष्ट देव का ही दर्शन करते थे और उनको भी सिर झुकाते थे। सांख्य शास्त्र तथा योग का आपको दृढ़ ज्ञान था और योग की क्रियाओं का आपको इतना सुंदर अनुभव था कि जैसे हाथ में रखे आंवले का होता है। ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राणों को निकालकर आपने शरीर का त्याग कर दिया और अपने योगाभ्यास के बल से भगवद रूप पार्षद का पद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सुमेर देव जी के सुपुत्र
श्री कीलह देव जी ने अपने पवित्र यश को पृथ्वी पर फैलाया। आप विश्वविख्यात संत हुए। संत जनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री कीलह देव जी महाराज श्री पयहारी श्री कृष्णचंद्र जी के प्रधान शिष्यों में से एक थे। श्री पयहारी जी के परम धाम के बाद जाने के बाद गलता यानी कि जो गलता गादी जयपुर के महंत की जो गादी थी, फिर आप उसमें विराजमान हुए। आपकी दिव्य दृष्टि थी। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का आपको ज्ञान था। आप परम वैष्णव सिद्ध संत थे। कहते हैं कि भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार श्री नाभा दास जी महाराज के नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे, खाली 2 गड्ढे से थे। श्री कीला देव जी ने अपने कमंडलू के जल से उनके नेत्र स्थान को धुला, जिससे उनके बाह्य चक्षु प्रकट हो गए। यानी कि अपने कमंडलों से जल डाल के उस स्थान को धोया और वहाँ पर उनके जो शरीर के चक्षु होते हैं, बाह्य चक्षु, वह प्रकट हो गए। कहते हैं कि एक बार श्री कीला देव जी मथुरापुरी आए हुए थे और श्री यमुना जी में स्नान कर एकांत समाधिस्थ हो गए। भगवान का ध्यान करते करते इनकी समाधि लग गई। उसी समय जो बादशाह था, दिल्ली से मथुरा आगमन की सूचना मिली। सेना तुरंत व्यवस्था में लग गई। रास्ता साफ किया जाने लगा। सब लोग जो वहां थे इधर उधर हो गए, परंतु ध्यान की स्थिति में होने के कारण श्री कीलह देव जी की आंखें नहीं खुली। बाह्य जगत की उनको यानी बाहरी जगत की उनको कुछ भी खबर नहीं थी। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वे तो समाधि में स्थिर होकर बैठे थे। किसी सिपाही ने जाकर बादशाह को बताया कि हुजूर, एक हिंदू फकीर रास्ते में बैठा है और हमारे शोर मचाने पर भी, उठाने पर भी वहाँ से नहीं उठ रहा है। उसने फौरन हुक्म दिया कि उस काफिर के माथे में लोहे की कील ठोक दो। हुक्म मिलते ही दुष्ट सिपाहियों ने लोहे की एक कील लेकर कीलह जी के माथे पर ठोकना शुरू किया, परंतु आश्चर्य, कील देव जी की तो वैसे ही शांत निर्विकार बने रहे। उनको तो जैसे ऐसा भी नहीं अनुभव हुआ कि कोई मेरे सिर में फूल रख रहा है, परंतु उनके माथे का स्पर्श करते ही वह लोहे की कील गलकर पानी हो गई। कई संतों का मत है तभी से उनका नाम कीलह देव पड़ गया। बोल श्री कील देव जी महाराज की जय। यह आश्चर्य देख सिपाही भागकर बादशाह के पास गए। बादशाह को भी यह विचित्र घटना सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने सारी बात उनको जाकर बता दी। उसे लगा कि मैंने घमंड में आकर बादशाह होने के नशे में चूर होकर किसी सिद्ध संत का अपमान कर दिया है और इसका दंड मुझे अवश्य भोगना पड़ सकता है। अतः भागता हुआ जाकर श्री कीलह देव जी के पास गया और चरणों में गिरकर बार बार क्षमा याचना करने लगा। बार बार रोने लगा और क्षमा याचना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब श्री कीलह देव जी की समाधि टूटी और वे यानी कि अंदर से जब बाहर की तरफ आए, अंतः जगत से
बाहर के जगत में आए तो उन्हें इस घटना का ज्ञान हुआ। श्री कीला देव जी महाराज तो परम संत थे, उनके मन में क्रोध के लिए कहीं भी स्थान न था। उन्होंने बादशाह को तुरंत क्षमा कर दिया। बादशाह यद्यपि श्री कीला देव जी की जो भक्ति थी उससे प्रभावित तो बहुत हुआ, परंतु मुसलमान मुल्ला मौलवियों के निरंतर संपर्क में रहने से उसने हिंदू का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बनाने का अभियान चला रखा था। भक्तजनों, आजकल भी हिंदुओं को मुसलमान बनाने का षड्यंत्र चला हुआ है। पहले जमाने में भी मुसलमानों ने ये कुकृत्य बहुत किया, परंतु उस समय जो हिंदू समाज था वह बड़ा सतर्क था। वह मुसलमान बनना नहीं चाहता था। अगर कोई बना भी दिए गए तो वह हिंदू बनना चाहता था। उस समय के हिंदुओं को किसी प्रकार का भी लालच नहीं था। ये लोग धोखे से उनको मुसलमान बना देते थे। कोई मौलवी इत्यादि उनके मंत्र पढ़ते थे और उनको कहते थे तुम मुसलमान हो गए हो। उनको ऐसा जाल में फंसाते थे। अब वे लोग बड़े दुखी होते थे, क्या करते, उनका कुछ भी बस नहीं चलता था। ऐसा ही अभियान इस मुसलमान राजा ने भी चला रखा था। उन हिंदुओं ने जब मालूम हुआ कि कीला देव जी बड़े समर्थ हैं और हमारे धर्म की रक्षा वही करते हैं, वे सब के सब मिलकर श्री कीला देव जी की शरण में आए और उनसे अपनी सारी आप बीती बताई और प्रार्थना की। कील देव जी ने उनको आश्वासन दिया और कहा तुम सब लोग अब निश्चिंत हो जाओ, तुमको अब कोई मुसलमान बनाने का धोखा नहीं करेगा। फिर वे बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने श्री कीला देव जी के चरणों में प्रणाम किया और आगे से ऐसा न करने की शपथ ली। श्री कीला देव जी ने उसको कहा, अरे मुसलमान राजा, अरे यवन राजा, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। तुम सीधे साधे भोले भाले हिंदुओं को मुसलमान मत बनाओ और ऐसा करोगे तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। श्री कीला देव जी की जो महाराज की दिव्य दृष्टि संपन्न थे, जिस समय उन्होंने उस मुसलमान यवन को समझाया तो फिर वह मान गया और सभी लोग बड़े सुखी हो गए। नाभाजी वर्णन करते हैं कि एक समय की बात है, श्री कीला देव जी महाराज दिव्य दृष्टि संपन्न थे। एक समय इनके पिताजी भगवान के परम भक्त थे और उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया। वे भगवान के धाम को जा रहे थे। उस समय ये मथुरापुरी में विराजमान थे और उस समय मथुरा में मानसिंह राजा राज्य करते थे और ये उन्हीं के समीप बैठे हुए थे। आपने जब आकाश मार्ग से विमान में अपने पिताजी को भगवत धाम जाते देखा तो उठकर उन्हें प्रणाम किया और पिता ने भी इन्हें आशीर्वाद दिया। इनके अतिरिक्त अन्य किसी को इनके पिता नहीं दिखाई दिए, इसलिए राजा मानसिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री कीला देव जी से पूछा कि प्रभु, आप क्यों उठे और हाथ जोड़कर किसे प्रणाम किया? उन्होंने कहा, राजन, ये आपके मतलब की बात नहीं है, आप के इस विषय में नहीं पूछना चाहिए क्योंकि यह आप नहीं समझ पाओगे। तब राजा ने बड़ी अनुनय विनय की, वे उनकी बात को नहीं टाल सके। तब श्री कील देव जी ने कहा कि मेरे पिताजी परम धाम को जा रहे थे, इसीलिए मैंने उनको प्रणाम किया। मानसिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि
श्री कीलह देव जी के पिताजी का शरीर छूटा था गुजरात में और श्री कील देव जी थे मथुरा में। ऐसे में श्री कीला देव जी को पिता का दर्शन कैसे हुआ, यह मानसिंह के लिए आश्चर्य की बात थी। उन्होंने तुरंत ही अपने दूतों को गुजरात भेजकर सत्य जानने की कोशिश की और श्री कील देव जी की बात अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई। इससे राजा मानसिंह को इन पर बहुत ही श्रद्धा हो गई। जो सेवक वहां पता लगाने के लिए गए थे उन्होंने आकर बताया कि यह बात बिल्कुल सत्य है, उनके पिताजी स्वर्ग को सिधार गए हैं। उनके संत वर की एक दूसरी, यानी वो कितने बड़े संत हैं, इस बात की एक और कथा, एक घटना हम और सुनेंगे। नाभाजी वर्णन करते हैं, एक बार की बात है, आप अपने आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी की पूजा सेवा में लगे थे। आपने माला, एक टोकरी में सुंदर मालाएं रखी हुई थी। माला निकालने के लिए जैसे ही आपने टोकरी में हाथ डाला, उसमें बैठे एक विषधर सर्प ने आपके हाथ में काट लिया। करुणा विग्रह यानी करुणा की मूर्ति आपने उस अपकारी, जो दूसरों का अपकार दुख दे रहा है, सर्प पर भी आपको दया आ गई। आप सोचने लगे कि ये सर्पराज हमारे मेहमान हैं, अवश्य इनको भूख लगी होगी। यह जानकर आपने पुनः अपना हाथ उस पिटारी में डाल दिया। इस प्रकार आपने 3 बार पिटारी में हाथ डाला और सर्प ने 3 बार आपका हाथ काटा। चौथी बार वह स्वयं ही पिटारी से बाहर चला गया। इस प्रकार जब आपके शिष्यों ने पूछा, शिष्यों को बड़ी चिंता हुई, तो इन्होंने कहा कि मैंने अतिथि मानकर ही उनका सत्कार किया है और उनको बड़ी भूख लगी हुई थी। श्री राम कृपा से उस विषधर के विष का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। और इस प्रकार से इन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया। जब भजन के प्रभाव से इतना भगवान, जो काल के भी काल हैं, जो उनके भक्त हैं, भजन के प्रभाव से, फिर कौन भला ये छोटे मोटे सर्प उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। वे तो भगवान के परम भक्त हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि श्री कील देव जी महाराज सिद्ध संत थे। भविष्य की बातें जान लेने की उनमें सामर्थ्य थी। जब उन्हें भगवान धाम जाना हुआ तो पहले से ही संतों के पास इस का उन्होंने प्रमाण दे दिया, संदेश भिजवा दिया और संतों से कहा कि आप उस दिन कीर्तन करना, सब मिल करके संकीर्तन करना, भजन इत्यादि करना, भगवान की कथा इत्यादि करना, संकीर्तन करने और संकीर्तन सुनते हुए ही आपने श्री ब्रह्म रंध्र से अपने प्राणों का उत्क्रमण किया, यानी अपने प्राणों का इन्होंने त्याग किया और भगवान के धाम में जाकर भगवान के पार्षद बन गए। इस प्रकार से श्री नाभाजी महाराज श्री कीलह देव की महिमा का गान करते हैं। आदरणीय भक्तजनों, कल हम भगवान के एक और भक्त के कथा के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम
वंदे श्री गुरु परंपरां, वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। ओम शांति शांति शांति।